ब्लैक कलर की अल्ट्रोज क्या शानदार लग रही है ना। ऐसी में अगर ब्लैक फेरारी गाड़ी हो तो क्या शानदार लगेगी। सह तो रहा हूँ आपके भरोसे, बस मेरे सब्र की लाज रखना प्रभु। लेकिन जब तुम सारी होप अपनी गवा चुके हो तो पता है तुम क्या कहते हो, हमारे टाइम पे तो लाला भगवान के घर पे भी अंधेर हो जाती है। ऐसे आदमी तो ऐसे गायब हो गया, सर्दी बढ़ते ही जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं, समझे। ये जो बकचोदी में तुम्हें करता दिखता हूँ ना, मैं जानबूझ के करता हूँ, वरना मैं तुम लोगों से बहुत मैच्योर हूँ। देयर इज समथिंग रॉन्ग भाई। नहा के मैं रोज निकल रहा हूँ, आज भी नॉर्मल पानी था बाहर यार। आज स्पेशल ठंडी हवा सी कैसी चल रही है ना। आज ठंड सी लग रही है गाइस, मतलब आई मॉक टू गॉड, है ना, ऐसा कुछ समझ लो। मतलब अब तो भाई काली जबान है, अब तो इसमें कोई बात नहीं है, कोई शक नहीं है ना। बहुत ठंडी हवा चल रही है भाई। राम सही भाइयों को वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। ब्लैक कलर की अल्ट्रोज क्या शानदार लग रही है ना। ऐसी में अगर ब्लैक फेरारी गाड़ी हो तो क्या शानदार लगेगी। कहाँ पहुँचे थी? नहीं मैं बता रहा हूँ, ब्लैक वो भी कलर से ध्यान आ गया ना अचानक, है ना। ब्लैक फेरारी, पोर्शा, लैम्बो, जो भी मतलब गाइस। मैं भाई जैकेट्स पहन के आना चाहिए था भाई, बहुत बहुत तेज सर्दी लग रही है। तो क्या जस्ट नहा के निकले हैं ना, और प्लस क्या हवा है बहुत ही एकदम चिल्ड एयर है भाई, बहुत ज़्यादा, है ना। तो जहाँ जहाँ वो हवा लग रही है ना, फ्रीज कर दे रही है। एक ये भाई उंगली कर दे रहा है। हाँ भाई ये भाई एकदम पीक विंटर्स की फील भाई, एकदम पीक विंटर्स, है ना। मतलब तो मैं क्या बताऊँ भाई, इतनी चिल्ड एयर हो गई है इस तरफ। मैं तो पता घर से निकला था ना, तो ये सोच रहा था कि ये रेगुलर डेज के तरीके से पता है वो है धुंध, सॉरी धुआं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे सर्दी फील हो रही ना, पता चल रहा है कि ये धुआं ना है, ये तो है भाई कोहरा। समझ रहे हो भाई। तो मैं क्या बताऊं, नॉर्मल सर्दी जो अभी तक थी उसमें क्या था कि सिर्फ हाथों पे सर्दी लग गई बहुत से बहुत, है ना, इतना हो गया वो हो गया। अब ये जो पीक विंटर्स का जो फील आ रहा, जब चेहरे पे हवा पड़ रही है ना भाई, तो बिल्कुल सुन्न कर दे रही है भाई, सुन्न। पैरों में सर्दी लग रही है। क्या है कि हमारे जो पैंट्स है ना वो थोड़े से लूज फिट है ना, तो अंदर हवा घुस रही है भाई। और सो विद द स्लीप्स, है ना, हाथों में भी जा रही है। आज गेम बजेगा और ऐसे में ही जाके गाइस कोल्ड कॉफी खींच दो, है ना। लौट भी ना पाओगे, रास्ते ही में कहीं पर डले रह जाएंगे, है ना। फिर वही सीन हो जाएगा, इसकी छाती में कुछ सर्दी लग गई मर गया, छाती में सर्दी लगी मर गया, मर गया। ऐसे आदमी तो ऐसे गायब हो गया, सर्दी बढ़ते ही जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं, हो गए हैं मतलब, है ना। काफी लोग कहते हैं कि गधे के सर पे सींग थे कब, मुझे भी नहीं पता, बूढ़े पुराने कहते हैं इस बात को, तो मैं कह देता हूँ। गाइस मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, दो वे में, है ना, कि जब मतलब मान लो कि तुम उतने मैच्योर नहीं हो कि लेट गो वाली फील में नहीं हो तुम, है ना, तुम हमेशा मूड खुश रहने वाली फील में नहीं हो, तो जब तुम कुछ अचीव करना चाहते हो और तुम्हें नहीं मिलता, तो तुम भगवान से इतना बोल दो, जब तुम एक डिवोशनल टाइप के आदमी हो, है ना, कि सह तो रहा हूँ आपके भरोसे, बस मेरे सब्र की लाज रखना प्रभु, है ना। ये सीन होता है तब का, जब आप थोड़े डिवोशनल है, ये है वो है ना, बहुत भगवान से प्रिय है। लेकिन जब तुम सारी होप अपनी गवा चुके हो तो पता है तुम क्या कहते हो, हमारे टाइम पे तो लाला भगवान के घर पे भी अंधेर हो जाती है, समझिए। ये हो भाई डिफरेंट माइंडसेट। क्या बात है आज कैसे गाड़ी। अब ये बताइए एक्सयूवी निकलेगी कैसे भाई, तो ऐसा गाड़ी लगाने से क्या मतलब है, ये एक्सयूवी निकलेगी कैसे। अब ये जो स्पोर्ट्स बाइक वाला डिज़ाइन तुम यहाँ देख रहे हो ना, ये अपाचे RR 310, ठीक है। और यही सेम मॉडल ये बीमर देता है जिसका नाम है G310 RR। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि इस पर अपाचे का लोगो है, उस पर बीमर का लोगो है। वो 30-35 हज़ार रुपये महंगी है क्योंकि उस पर बीमर का लोगो है ना। और ये इतनी महंगी नहीं है क्योंकि इस पर अपाचे का है। दैट्स ऑल, डिड यू गेट इट। गाइस पहले लेने की सोच रहा था इसको, है ना, फिर मैंने ग्वालियर में ये इतनी देख ली कि मैंने सोचा यार लोग तो इसको वैसे भी अपाचे ही समझेंगे, है ना, इसलिए तो मैंने फिर वो प्लान ड्रॉप कर दिया।
द फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस्ड आफ्टर रीचिंग हियर इज दैट के गाइस सारे लोग इस वाली रो में बैठे हैं, सिर्फ ये बेचारे दो इधर बैठे हैं, है ना गाइस। एनवीसी वाले इतना तो सोचते हैं भाई, हम लोग अंदर घुसे भाई इतना गर्म टेम्परेचर है भाई अंदर का। इस बार क्या सर्दी है ना, तो बेचारों ने गर्म कर दिया भाई टेम्परेचर, है ना। अपने कस्टमर्स के बारे में भी सोच लिया भाई इन्होंने। पर ये सूट पहन के क्यों खड़ा इतनी खतरनाक से बियर्ड स्टाइल में। गाइस के ये जो हल्की पूरी जो बकचोदी मैं करता हूँ ना, ये मैं करता हूँ जानबूझ के, वरना मैं तुम लोगों से वे मोर देन मैच्योर हूँ, समझे। ये जो बकचोदी मैं तुम्हें करता दिखता हूँ ना, मैं जानबूझ के करता हूँ, वरना मैं तुम लोगों से बहुत मैच्योर हूँ। मजाक कर रहा हूँ। इतनी सर्दी में गाइस अपन ने मंगाई है यो के पिलाते, है ना, क्योंकि अपन लोग इतनी सर्दी में और कुछ भटका ही नहीं सकते, वरना ये सर्दी हमें भटका देगी। आज भाई माहौल गर्म है, इसमें फूल अच्छा लग रहा। क्यों गाइस वो मना थोड़ी करेगा मेरे से। देखो बेचारों की मेहनत पे शक्कर डालने के बाद स्टिर कर देंगे इसको। तो गाइस अभी इसको भटका देते हैं, क्योंकि अब हो रहा हमारा सिर दर्द, क्योंकि हम लोग ठंडे पानी से बाहर नहा के बाहर निकले और वैसे ही हमें एक्सट्रीम ठंड लग गई और फिर एकदम से अचानक गर्म टेम्परेचर में आ गए, हैं। तो भाई सच बात ये है कि अभी तक तो कॉफ़ी मेरे मुंह में गई ही नहीं, जो भी मैंने खाया पिया वो है फोक। फिर मैं तुम्हें कैसे एक बात बताऊँ, मेरे यहाँ पे एक रिलेटिव किड है मेरे घर पर, तो मैंने उससे पूछा कि डांडा का गाना सुना उसने, क्योंकि वो सिद्धू मूसेवाला की सुनते रहता है ना। तो मैंने डांडा की पूछा कि नहीं, तो मैंने चाहे मैं सुनाना छोड़ा है, मैं सुनाता हूँ। मैंने अपने फ़ोन में डांडा का मारुति सॉन्ग लगाया, वीडियो सॉन्ग, और रख दिया। मैंने कि छेड़ियो मत, चलने दे इसको। बीच गाने में जैसे मोबाइल उठाया, नीचे शॉर्ट्स थे। गाड़ियों का शौकीन है, गाड़ियाँ ट्रैक्टर्स इनका शौकीन है। तो गाड़ियाँ आ गई नीचे, ड्रैग रेस चला दिया, देखता गया। और भी रिलेटिव बैठे थे, मेरी फैमिली भी बैठी थी। मेरा शॉर्ट आ गया उधर, मेरा वीडियो चल गया, ठीक है। और मैंने तुरंत उससे मोबाइल दिया, बंद करके रख दिया। अब सब कह रहे वीडियो देखा। हाँ, जोगिंदर जहरीला थोड़ी है जैसे कह देंगे कि वीडियो डिलीट, 15 नवंबर से पहले वीडियो डिलीट। उन्होंने कि वीडियो दिखा दे, मैं नहीं दिखा मैं नहीं दिखाई भाई। मेरे आगे किसी की चले थोड़ी है, मैं नहीं दिखाई भाई वीडियो, मैं नहीं दिखाता। वो ये कह रहे हैं कितने लोगों को पता है तेरी वीडियो के बारे में, हमें ही पता है। मैं नहीं, तुम लोगों को जानने की कोई ज़रूरत नहीं फिलहाल, है ना। तो मैंने उन्हें तो वीडियो नहीं दिखाई। लेकिन तुमने एक चीज़ गौर की होगी, एक चीज़ होता है, एक आदत होती है जो कि पूरी दुनिया के रिलेटिव किड्स में होती है, कि तुम उनसे जब जितना बोलोगे ना ये काम नहीं करना, वो उतनी ही जल्दी वो काम करेंगे। तुम जितना रोकोगे वो उतनी जल्दी कर देगा उसी काम को, ठीक है। और रिलेटिव कहना बीत भी ना सके, है ना। तो मूड तो कभी कभी खराब हो जाता है। और फिर मैं सोच लेता हूँ कि मेरे घर वालों को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, बस उन्होंने एग्जैक्ट आज तक देखा नहीं है कि मैं करता क्या हूँ, ठीक है। ये सीन है। बाकी मेरे और सारे रिलेटिव्स को पता है, जिन्हें सारी फालतू की पंचायत है, जैसे भाषा का विशेषता ध्यान दें, पता है क्या है, और भी सबको पता है मैं क्या करता हूँ। मेरे व्यूज़ नहीं आते, पता नहीं इनको कैसे पता चल जाता है। ये सिर्फ थंबनेल देख रहे हैं या यो देख रहे हैं शॉर्ट, हाँ यो देख रहे हैं शॉर्ट। गोली दे दूंगा बाबे। ब्लिंकिट का ये NBC सो नाइस। मुझे वही पता लाइफ में मैंने कितनी भी मौज की हो, वो सब करी मैंने खुद के ही साथ, है ना, मतलब अलोन, ऐसा कुछ कह सकते हैं। या दो एक ऐसे दोस्त है ना, क्योंकि तुमने एक बातचीत गौर करी होगी, जो जितना बड़ा बच्चों दोस्त तुम्हें मिलेगा ना, वो उतना गरीब मिलेगा, वो तुम्हें उतना कम पैसा उधार दे पाएगा। ये तुम हमेशा गौर करना, क्योंकि बच्चों की गरीबी नहीं होती है, बस अमीरों में तो फन हो जाता है ना वो। तो बहुत पहले
मतलब 8th क्लास तक तो मेरे नॉर्मल फ्रेंड्स थे, ठीक है, जिनके साथ मैं क्लास में बकचोदी करता था। 7th तक। 8th में मैंने स्कूल चेंज किया, वहाँ पे मैंने बहुत फन किया। मेरे को भाई पता सक्सेस ढूंढूं मैं, तब तो मैं अपनी 8th क्लास की बात बताऊँ, पूरी देर ही नहीं बताऊँ। 8th क्लास हम गौतम पता स्कूल नहीं गया, वरना रोल ही काट देना था मेरे को। फिर मैं 9th में फिर मैंने स्कूल चेंज कर दिया था 1 साल के बाद, और वहाँ भी मैंने अच्छा खासा फन किया। उसी स्कूल से मैंने अपने बातचीत बनाई थी, पूरे में गैंगस्टर वगैरह बनी थी, सारी बात है। और 2 साल बाद मैंने फिर स्कूल चेंज कर दिया था, गुमनाम होने के लिए, है ना, ताकि कोई मुझे देख पड़ने पाए, है ना। तो लाइफ में मुझे दोस्त भी ऐसे मिले हैं जिनसे 100-200 रुपये मांग लो ना तो इनकी अम्मा रोड पे आ जाती है, मैंने तो ऐसे मिले, इसलिए मैंने कभी किसी से उधार मांगा ही नहीं। मेरे कभी नहीं मांगा मैंने, मुझे पता है मिलेगा ही नहीं। ये खुश और हो जाते हैं ये सोच के कि तूने समझा कि मैं हमारे पास होंगे, कितना अच्छा आदमी है तू, है ना, तो इसलिए मैं मांगता ही नहीं, मैं कभी मांगे ही नहीं। जरूरत भी नहीं पड़ी, खैर मैंने कभी झूठी हवाबाजी भी तो नहीं करी। तो अंदर के गर्म टेम्परेचर की गैस इतनी आदत सी लग गई, मतलब इतने यूज्ड टू हो गए, पता भी नहीं चला पूरा कब खाली हो गया। 9:45 हो गए, अरे क्लियर हो, 9:45 हो गए, पूरा खाली पड़ा, है ना, एकदम बढ़िया बढ़िया सा। गाइस NBC के गरम गरम हीटरों में से निकल के भाई बाहर आया ना, तो भाई इतनी खतरनाक सर्दी लग रही है, इतनी तो भाई ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रही थी। मेरे तो भाई जॉइंट्स दर्द करने लगे हाथ पैर के, अब धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा हूँ, कमर भी दर्द कर रही है भाई जिंदगी का सारा दुख एक तरफ और ये कमर का दर्द एक तरफ भाई, है ना, ये तो मैं मानता हूँ, ठीक है। तो भाई इतनी सर्दी लग रही है कि मैं ज़्यादा देर तक हाथ भी ऊपर नहीं करके रह सकता, है ना, वरना फिर वही सीन हो जाएगा ना कि क्या हो गया, अरे छाती में दर्द हुआ और मर गया, सर्दी से छाती में दर्द हुआ मर गया, सूफियान ने बनाई थी ना वीडियो, तो ऐसा कुछ है ना। तो बस फिर गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।